श्रेष्ठ उत्तराखंड। नमस्कार साथियों, श्रेष्ठ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं। और बात करें जिला हरिद्वार की, तो जिला हरिद्वार के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं बात करें जिला हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में भी लगातार सीएमओ साहब और एसएमओ साहब के नेतृत्व में कार्रवाई की जाती रहती है और कई अस्पताल भी जो फर्जी अस्पताल चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। मौजूद है हमारे साथ एसीएमओ हरिद्वार डॉक्टर अनिल वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि लगातार आपके द्वारा कार्रवाई की जाती है, बात की जाए इसके बावजूद भी कई इस तरह के अस्पताल हैं जो क्षेत्र में अस्पताल चल रहे हैं जिन पर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, डॉक्टर का नाम लिखा होता है लेकिन वह डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। इसको लेकर किस तरह के आप चेतावनी देना चाहेंगे और किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कई बार ऐसे सामान्य निरीक्षण भी चलते रहते हैं, जो कंप्लेंट आती रहती है हम डीएम सर के पास, सीएमओ सर के पास, और रुड़की में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हमारे उनके पास भी। मैं स्वयं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर के साथ में, हमारे जो सीएमएस उनके साथ में हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण किया और हम लोगों ने हॉस्पिटल को बंद किया। कहीं पे हम लोगों ने कार्रवाई भी की, आप लोगों को भी अवगत है। कहीं पिरान कलियर में हम लोग 3 अस्पताल हमेशा के लिए, खुद मालिक आएगी, हमें अस्पताल नहीं चलाना, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। हमने उनको, वो घाटे में चल रहे थे, तो हमने कहा कि और धंधा कर लीजिए, आप लोग में कोई डॉक्टर नहीं घर में। तो ऐसे लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि जहाँ कहीं डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, किसी आप ट्रेंड स्टाफ से अस्पताल चला रहे, तो आदमी नाम पढ़ करके कि एमबीबीएस एमडी है, ये फलाना है, जिनका आदमी भ्रमित हो जाता है। तो भ्रमित होकर के वो कहीं भी चले जाता है। तो मैं यही सलाह देता हूँ, ऐसे प्रचारों से, भ्रमिक प्रचारों से बचना चाहिए। और हम उन लोगों पर भी जुर्माना लगा रहे जो अपने यहाँ भ्रामक प्रचार कर रखा, डॉक्टर अंदर है नहीं, और सबको बोल रहे कि एक जिस पैथी का डॉक्टर है, होम्योपैथी का होम्योपैथी में करे, आयुर्वेदिक का आयुर्वेदिक में करे, एलोपैथिक का एलोपैथिक में करे। और कई अस्पतालों में हमने, लंढौरा में हमने बंद किया, लक्सर में हमने बंद किया, हरिद्वार में हमने बंद किया, लेकिन आदमी गलत काम चोरी करता रहता है। जब पकड़ में आता है फिर सलाह को नीचे चले जाता है। आम जन की जिंदगी से खिलवाड़ इस तरह के अस्पताल को करते हैं। हालांकि कार्रवाई भी आपके द्वारा की जाती है। रुड़की की बात करें, एक माही अस्पताल था जिसके ऊपर कई बार पहले भी कार्रवाई, फिलहाल जुर्माना लगाने के बाद बंद भी कर दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के अस्पताल को, आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, एक अभी कल ही मामला मंगलौर में भी निकला है, जीवनधारा अस्पताल का। डॉक्टर का नाम था, डॉक्टर ने मुकदमा भी दर्ज कराया था जिसमें आरोपी को पुलिस ने जेल भी भेजा है। तो किस तरह के नॉर्म्स आपके यहाँ होते हैं? जैसे कोई रजिस्ट्रेशन कराने, अगर कोई अपना अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराना आ रहा है तो आप क्या डॉक्टर की ये तरह की जांच करते हैं कि डॉक्टर मौजूद है या नहीं है, या आगे क्या नॉर्म्स इस तरह के रहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्लिनिकल स्टेब्लिश एक्ट हमारा सीए का रजिस्ट्रेशन होता है जो पूरे उत्तराखंड में चलता है। हम जो प्रोविजनल लेने के लिए आता है तो हमारे पास हम डॉक्टर के पेपर, उसका एफिडेविट, और हम डॉक्टर को बुलाते हैं, उसको पूछते हैं कि आप वहाँ बैठेंगे कितने घंटे पूछेंगे, और बाहर आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, रोस्टर बनाना पड़ेगा। उसी के आधार पर उसको हम प्रोविजनल देते हैं। उसमें ये भी होता है कि हम कभी भी जांच कर लें। निरीक्षण में अगर कोई कंप्लेन आ रही तो भी हम जाते हैं, तभी हम उसको जुर्माना लगाते हैं कि वो उसकी अवेल ना कर रहा। तो हम सबको आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सभी डॉक्टर्स को कि आप अस्पताल चलाइए, पब्लिक को सेवा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सेवा दीजिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में है। वो बाहर जाएंगे तो ये जान का मामला है, जान एक बार चली जाए दोबारा नहीं आती। पैसे वैसे की कोई नहीं, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे, तो ऐसा काम, ऐसा कृत्य ना करें। और जिस का नाम है डॉक्टर का, वो अपने पेपर असली लगाए। अरे एक डॉक्टर एक शहर में 2 ही जगह बैठ सकता है, कि कई डॉक्टर्स के पेपर कई जगह भी लगाए, वो भी हम लोगों ने पकड़ में आकर कैंसिल किया। अगले साल और रहेगा सर। मेरा अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में रात के समय कई तरह का जमावड़ा मिलता है। कुछ एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस संचालक होते हैं, या कुछ अस्पतालों को दलाल कह सकते हैं, वो मिलते हैं और मरीजों को बहकाकर वो अपने अस्पतालों में रात के समय ले जाते हैं और मोटा मोटा बिल बनाते हैं, जिससे मरीजों पर भी जोर पड़ता है। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या कार्रवाई, हालांकि पहले भी कार्रवाई की गई है, आगे आप लोगों के लिए क्या चेतावनी होगी? देखो, ये चोरी है, एक तरह से खुली चोरी है। चोरी कर रहे हैं, लोगों को बहकाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पताल में हर डॉक्टर, हर पैरामेडिक्स पढ़ा लिखा होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हमारे डॉक्टर्स की भी कमी है, लेकिन सारी सुविधाएं हैं। रुड़की में ले लीजिए 24 घंटे, हरिद्वार में ले लीजिए, सारी सीएससी 24/7 काम कर रही हैं। और हमारे रुड़की के सीएमएस कंसल साहब ने भी 2-3 बार उनको पकड़ा है, उनको जुर्माना लगाया, उनको भगाया है, पुलिस की व्यवस्था पे की है कि अगर कोई ऐसा मिलता है तो उन पर कार्रवाई करिए। और सीएमओ साहब हमारे थे मनीष दर्जी सर, उन्होंने भी एक बार गए थे रात को अचानक 12 बजे, तो वो गाड़ी में भी उनकी हवा निकाल के आए थे। हम लोग भी सतर्क हैं, अलर्ट हैं, लेकिन वो जब पकड़ में आते हैं तो फिर वो उनको पनिश भी किया जाता है।
जो है मौजूद थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल वर्मा जी, एसएमओ हरिद्वार। साफ तौर पर इनका कहना है कि इस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर हालांकि कार्रवाई होती रहती है और आने वाले समय में भी अगर इस तरह कोई आदमी मिलेगा जो लोगों को बहकाने का काम करेगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर इन्होंने यह भी बताया कि जो नए रजिस्ट्रेशन आने वाले समय में आएंगे उसको लेकर भी साफ तौर पर चेक किया जाएगा कि जो डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस सब को लेकर आगे और सख्त नियम भी लागू किए जाएंगे। प्रिंस शर्मा, श्रेष्ठ उत्तराखंड, रुड़की। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।